लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए पीएम ने सोशल मीडिया पर मतदाताओं से भारी संख्या में मतदान की अपील की है। पीएम ने सोशल मीडिया पर लिखा, लोकसभा चुनाव में आज दूसरे चरण की सभी सीटों के मतदाताओं से मेरा विनम्र अनुरोध है कि वो रिकॉर्ड संख्या में मतदान करें। जितना ज्यादा मतदान होगा उतना ही मजबूत हमारा लोकतंत्र होगा। अपने युवा वोटर्स के साथ साथ देश की नारी शक्ति से मेरा यह विशेष आग्रह है कि वोट डालने के लिए बढ़ चढ़कर आगे आएं। आपका वोट आपकी आवाज है और इस आवाज का आज इस्तेमाल करना है। अपने मताधिकार का आज इस्तेमाल करना है। अपनी पसंद की सरकार चुननी है, अपनी पसंद का सांसद चुनना है। इसलिए जरूर घर से बाहर निकलिए और वोट जरूर दीजिए। ये टीवी9 भारतवर्ष भी आपसे ये फेज एक ऐसा फेज है जिस फेज में अगर बात की जाए इंडिया ब्लॉक यानी एनडीए और इंडिया ब्लॉक की अगर परसेंटेज ऑफ वोटिंग की बात की जाए तो एनडीए को करीब 50% वोट मिला था, वोट शेयर था इस फेज का अगर पिछली बार से तुलना की जाए। और पूरे देश में 50% का टारगेट भी रखा है बीजेपी ने। और लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए जो हम आपको ब्रेकिंग दिखाने वाले हैं वो सारी चीजें आपको बताने वाले। लेकिन इस वक्त हमारे कौन कौन से रिपोर्टर हमारे साथ हैं? राजस्थान की सभी वो सीटों पर आज वोटिंग कंप्लीट हो जाएगी। जोधपुर जहां से हमारी एक्सक्लूसिव कवरेज आपने देखी, आनंद पांडे हमारे साथ हैं, स्वागत है। मेरठ प्रभु श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोयल क्या कर पाएंगे? बहुत जबरदस्त रोड शो किया था योगी जी ने वहां से परसों की अगर बात की, बल्कि एक दो दिन पहले। सुमंत हमारे साथ है, स्वागत है आपका। मथुरा से शिवांग, हेमा मालिनी जी, रिचेस्ट 3 कैंडिडेट्स में उनका भी तीसरे चौथे नंबर पर नाम है। और बंगलुरु से सुरभि शर्मा हमारे साथ हैं। सुरभि, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग, हाउस द जोश, ये हम आपसे जरूर पूछेंगे समीर। बिल्कुल, और स्टूडियो में हमारे साथ 2 बहुत खास मेहमान भी मौजूद हैं। जल्दी से उनसे आपका तारुफ करा दें। समीर चौगावकर हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार और लेखक। इसके अलावा गौतम लाहिड़ी जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। इन सब का हम रुख करें उससे पहले दूसरे चरण के महासंग्राम की एक झलक आपके सामने रख देते हैं। जो फैक्ट्स आपके सामने सीधे देखिए आपकी स्क्रीन पर, तैयार हो जाइए, पता कर लीजिए कहां कहां आपका पोलिंग बूथ है। ये देखिए, नंबर 1 88 सीट्स, और इस 88 में से 55 का टारगेट जो था वो खाली बीजेपी का था। और लेकिन अब ये बढ़ा पाएंगे, कम कर पाएंगे, देखने वाली बात है। अब मतदाता 15.88 करोड़, 15.88 करोड़, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन इस वाले फेज में कई सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है, तो वोट करने से पहले देख लीजिए आप किसको चुनने जा रहे हैं। और निशान, आपने जिक्र किया वोटर्स का, तो इसमें मैं बता दूं कि 100 साल से ज्यादा की उम्र वाले 42,000 से ज्यादा मतदाता हैं। आप सोचिए 100 साल से ज्यादा उम्र वाले। और अब मैं ये नहीं बताऊंगा किस पार्टी ने क्या क्या प्रोमिसेस किए हैं उन सबको, वो मैनिफेस्टो हो जाएगा। लेकिन ये तस्वीरें आपके सामने है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, करीब आप यहां पर कैंडिडेट्स को देखिए, आपने उम्मीदवार देखे, पुरुष उम्मीदवार करीब 1098, महिला उम्मीदवार करीब 1210 उम्मीदवार हैं टू बी प्रिसाइज। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात क्या है, इस फेज में बीएसपी ने अपने अभी तक के जितने भी उम्मीदवार घोषित किए हैं उनमें से सबसे ज्यादा इसी फेज में है, करीब 74, फिर बीजेपी के 69, कांग्रेस के 68। कर्नाटका की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स अगर कर्नाटका से हैं तो वो है सिर्फ इस वक्त इस इलेक्शन में करीब 247। ये देखिए, करोड़पति उम्मीदवार 390। और एक बीच में रह गया 250 आपराधिक मामले दर्ज वाले उम्मीदवार भी इसी दूसरे चरण के महासंग्राम में चुनावी मैदान में सोचिए 21% ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं। करोड़पति 33% है। इलेक्शन ये सेवा भी है और इसमें मेवा भी बहुत है। लेकिन सीधे मैं चलूंगा, यहां पर हमारे सभी सहयोगी हमारे साथ है। क्विक रिएक्शन सबसे लेना शुरू करेंगे। सबसे पहले हाई प्रोफाइल शीट, शिवांग बताइए क्या चल रहा है वहां पर, हाउस द जोश? देखिए निशान, जैसे हमने अपना 7 बजे बुलेटिन ओपन किया उसी तरीके से यहाँ पे वोटिंग भी शुरू हो गई है। मेरे पीछे आप देखें कि मथुरा में इस वक्त मैं मौजूद हूँ कि कृष्णा विद्यालय का एक पोलिंग बूथ है और यहाँ से वोटर जो है वो वोट डाल के बाहर आना भी शुरू हो गए हैं। उनसे पूछते हैं किस तरह का मुकाबला है यहाँ पे। यहाँ हेमा मालिनी लगातार 2 बार से सांसद हैं, तीसरी बार उनको टिकट दिया है बीजेपी ने। वहीं उसके अलावा बीजेपी के पुराने नेता सुरेश सिंह भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। कैसा मुकाबला है? त्रिकोणीय मुकाबला है? त्रिकोणीय मुकाबला है, त्रिकोणीय मुकाबला है। अब ये भगवान जाने किसका फतेह होगा। लेकिन क्या मुद्दे इस बार कोई बड़े मुद्दे रहे या जो विकास के मुद्दे थे उन्हीं पे चुनाव हुआ? नहीं, मुद्दे तो कुछ भी नहीं है। मुद्दे होते तो वोट एक तरफा होता, मुद्दे तो है ही नहीं, मुद्दा कोई नहीं है।
अच्छा, मथुरा के वोटर के लिए कोई मुद्दा नहीं है? कोई मुद्दा नहीं, आज तक नहीं हुआ। किस तरह का जोश है यहाँ पे चुनाव में? लोग बाग आ रहे हैं, करीब 20 लाख वोटर है मथुरा के अंदर। कोई जोश नहीं है, कोई जोश नहीं है, सब आराम कर रहे हैं, अपना अपने मजे ले रहे हैं, कोई कोई वोट नहीं है आज। ठीक है, तो वोटर्स जो हैं वो अब धीरे धीरे आना शुरू हुए हैं पोलिंग बूथ पे निशांत, और जैसे जैसे दिन बढ़ेगा जी। उस तरीके से वोटर्स अपने अपने घरों से निकल के वोट करना शुरू करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। प्रधानमंत्री ने आनंद कुछ पांडे का दिनों भी पहले जल्दी अपनी से रैली रुख में कर इस बात लेते का हैं। जिक्र किया था, राजस्थान के क्योंकि दिन में जोधपुर से गर्मी वो का इस वक्त मौसम हमारे साथ मौजूद हैं। याद आता है आनंद, राजस्थान के ही बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया था उसके बाद ये चुनाव गर्म हो गया। वो मंगलसूत्र और मुसलमान वाला बयान राजस्थान में, क्या इसका भी असर इस बार दिख रहा है सेकंड फेज में? बिल्कुल, पहले चरण की अगर हम बात करें तो उतना उत्साह ना वोटरों में दिखा था ना कार्यकर्ताओं में दिखा था, इसलिए बीजेपी, कांग्रेस और सभी दलों ने इस बार पूरी कोशिश की है दूसरे चरण में वोटरों का उत्साह बनाए रखने के लिए लगातार अपील भी की गई है पार्टियों की तरफ से। और अभी हम जोधपुर में मौजूद हैं, जैसा कि आपने बताया, यहाँ से तीसरी बार केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत चुनावी मैदान में। हालांकि इस बार उनके खिलाफ एक जो उनका जो विरोधी है वो भी राजपूत समाज से आते हैं, तो ऐसे में यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जाट, बिश्नोई या जो दूसरे तबके के जो वोटर्स हैं वो उनके वोट जो है निर्णायक साबित होंगे। हालांकि बार बार यहाँ पे गजेंद्र शेखावत ने जो भी सभाएं की, रैलियां की, 1-to-1 मीटिंग की है, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट मंगाई। जो उनके घर पे आप ये पोस्टर भी देख सकते हैं जिसपे लिखा हुआ है कि देश में नरेंद्र और मारवाड़ में गजेंद्र, यानी कि जोधपुर जो है उसे मारवाड़ की राजधानी भी कहा जाता है। तो लगातार वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर यहाँ से वोट मांगते रहे। हालांकि आप हमारे साथ बने रहिए, मुझे ये जरूर बताते रहिएगा कि वहां पर जोश कैसा है। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग सीट, और यहां पर मैं चल रहा हूं सुरभि के बाद। सुरभि, इस बार आप जहां पर मौजूद हैं, बेंगलुरु की बात कर रहे हैं, शोभा करंदलाजे वहां पर हैं और उनके सामने हैं आईएम्स के प्रोफेसर एमवी राजीव गौड़ा। बड़ी इंटरेस्टिंग फाइट है। शोभा करंदलाजे जो है वो 2 बार की सांसद रह चुकी हैं, लेकिन उडुपी चिकमंगलूर इस बार आपके सामने। बेंगलुरु उत्तर, क्या हाल है, हाउ इज द जोश बताइए। और बेंगलुरु को तो आप बड़े अच्छे से जानती हैं, आपके पेरेंट्स भी वहां पर हैं। लोगों का जोश क्या है, वो वोटिंग कर रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल, लोगों का जोश इतना हाई है कि यहाँ पर दरवाजे खुलने से पहले ही लोगों की लंबी कतार नजर आ गई थी। और जैसे ही यहाँ पर वोटिंग सेंटर में ये शुरुआत हुई, सीधी तस्वीरें भी निशांत मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि इस वक्त जिस तरीके से आपने चर्चित सीटों की बात करी है, तो दक्षिण की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस तरीके से 14 सीटों पर मतदान हो रहा है। और बीजेपी के लिए कई वजहों से ये खास है। जाहिर सी बात है, कर्नाटक को फिर से वो हासिल करना चाहती है और 2019 में 28 में से 25 सीटें जो हासिल की थी। हालांकि यहाँ पर ब्रांड मोदी के साथ साथ सिद्धरामैया सरकार काम के भरोसे जिस तरीके से अभी फिलहाल यहाँ पर लोगों के बीच गए हैं, मैं जरूर कोशिश करूंगी अब से थोड़ी देर में लोगों से बातचीत करने के लिए। फिलहाल बड़ी अच्छी लग रही है आपकी ये जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं। सुबह 7 बजे बेंगलुरु में लोगों का जोश देखिए। सुरभि, अपने फ्रेम को हिलाइएगा मत, अपने कैमरामैन को बोलिए उसको लॉक करके रखे। वैसे ही ये जोश देखिए, महिलाएं वहां पर कितनी ताकत में वहां पर दिखाई दे रही है। अपने कैमरा पर्सन को बोलिए, जरा दिखाइए। व्हाट आर योर थॉट्स बिफोर यू वोटिंग? क्या सोच के वोट कर रही हैं? Okay, we have to select the right person because it's our right. A vote is our right. So yeah, before voting, we have to think twice about all the developments that has happened in the past 5 years and then choose wisely. Right. Ma'am, what are your thoughts? क्या सोच के मतदान कर रही हैं आज आप? Bharat, main important is for me, it's India. Yeah, we have a great this thing, we have future if Modi comes.